और कल भी थे घर 10वीं के दिन तक घर यहीं रहे थे डॉक्टर वो अफसर लोग। और कल भी थे घर 10वीं के दिन तक घर यहीं रहे थे डॉक्टर वो अफसर लोग। वो जो पैसा मांग देता है ज्यादा, कम पैसा मांगे तो काम चल जाएगा, और ज्यादा मांग देता है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, हमको कष्ट हो जाता है। तो माई बहन को हम गाली न देते हैं। और कल भी थे घर 10वीं के दिन तक घर यहीं रहे थे डॉक्टर वो अफसर लोग। और कल भी थे घर 10वीं के दिन तक घर यहीं रहे थे डॉक्टर वो अफसर लोग। वो जो पैसा मांग देता है ज्यादा, कम पैसा मांगे तो काम चल जाएगा, और ज्यादा मांग देता है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, हमको कष्ट हो जाता है। तो माई बहन को हम गाली न देते हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि अधिकारियों को जिस दिन जम कर नहीं गरियाते हैं तब तक वो लोगों का काम नहीं करते हैं। वैसे वो कह रहे हैं कि उनकी डिक्शनरी में गंदे शब्द नहीं है, पर रोज गरियाते हैं, रोज हरकाते हैं और उसी से काम करवा लेते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि बिहार में जब बिहार सरकार का मंत्री ऐसी भाषा बोले तो आम आदमी की कौन सुनता होगा। मंत्री जी का नाम है सुरेंद्र प्रसाद यादव और बिहार सरकार में राजद कोटे से सहकारिता मंत्री हैं। गया जिले के बेलागंज से विधायक हैं और जहानाबाद के पूर्व सांसद रह चुके हैं। 2024 में जहानाबाद से ही फिर से राजद के टिकट पर लोकसभा जाने की तैयारी में लगे हैं। मंत्री जी बिहार सरकार में मंत्री हैं, लालू परिवार के करीबी हैं, दबंग हैं, इनका एक अपना कुनबा है। लेकिन जो इनके बोल हैं इसको पहले हम आपको सुनवाते हैं, उसके बाद विस्तार से बताते हैं कि मंत्री जी क्या फरमा रहे हैं। हमारा ज्यादा लड़ाई होता है अफसर लोग से। आज भी चले तो 2 अफसर के घर यहीं के चले हैं। और कल भी थे घर 10वीं के दिन तक घर यहीं रहे थे डॉक्टर वो अफसर लोग के। वो जो पैसा मांग देता है ज्यादा, कम पैसा मांगे तो काम चल जाएगा, और ज्यादा मांग देता है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, हमको कष्ट हो जाता है। तो माई बहन को हम गाली न देते हैं, पर उसको जितना हमको होगा डिक्शनरी हम पढ़े होंगे जीवन में उतना गाली तो उसको हम देवे करते हैं। उस बात कहते हैं कि हम भेज रहे हैं और होश में नहीं हो, अब भेजते हैं तो तुरंत उसको फोकटिया काम कर देता है। अभी चलो गाड़ी है तरगारी मार तेरा बड़ा भारी, समझे कि नहीं। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव, जो बेलागंज गया से विधायक हैं, बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री हैं, सीनियर राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं, दबंगई वाली छवि है और जहानाबाद से पूर्व सांसद रह चुके हैं। खुले मंच से कह रहे हैं कि जब तक अधिकारियों को सुबह सवेरे उठकर नहीं गरियाते हैं मन नहीं भरता है, जब कसकर गरिया लेते हैं कुछ अधिकारियों को तब लोगों का काम करता है। यानी मंत्री जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बिहार में सुशासन नहीं है, ये लोग अपने स्टाइल में अपने तरीके से सरकार चला रहे हैं, अधिकारियों को हरका रहे हैं। कहीं ना कहीं इस वीडियो के आने के बाद से बिहार के जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो दबी जुबान में इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इस तरह की परंपरा शुरू होने के बाद बिहार में काम करने का कोई स्कोप नहीं बचेगा। जो भी जनप्रतिनिधि जब भी मन में आएगा किसी भी अधिकारी को मां बहन की गालियां दे सकता है। मंत्री जी एक प्रतिष्ठित पद पर हैं, एक ऐसे पार्टी में हैं जो पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, सामाजिक न्याय की पार्टी कहती है, दबे कुचले अकलियतों की बात करती है, और उसी पार्टी के मंत्री हैं, उसी पार्टी के विधायक हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव। हालांकि सुरेंद्र प्रसाद यादव बिहार के इकलौते ऐसे मंत्री नहीं हैं जिनकी जुबान से ऐसे जहरीले बोल निकल रहे हैं। इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री को जब कोई मुद्दा नहीं मिलता, जब बिहार की उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पर उनका ध्यान नहीं जाता तो उनका ध्यान जाता है रामचरितमानस पर। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को पकड़कर मंत्री जी एक ऐसा बवंडर खड़ा कर देते हैं जिसमें लोग उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, कुछ लोग सफाई देते हैं और बिहार की शिक्षा व्यवस्था से लोगों का ध्यान हट जाता है। लेकिन अब चंद्रशेखर के बाद जो मंत्री हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव, ऐसा नहीं है कि मंत्री बनने के बाद ये कोई पहला विवाद है। इससे पहले अपने ही पार्टी की एक महिला नेत्री, जदयू की नेत्री हैं, उनके गठबंधन की पार्टी है और गया से जिला परिषद सदस्य एक महिला हैं, उनको लेकर मंत्री जी ने अमर्यादित टिप्पणी कर दी थी। वीडियो वायरल हुआ और जिन लोगों ने विरोध किया
जिन लोगों ने विरोध किया उन्हें जेल डाल दिया गया, पर मंत्री जी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सत्ता की सनक है, ऐसी हनक है, नाम ही काफी है सुरेंद्र प्रसाद यादव। अब जब अधिकारियों को सार्वजनिक मंच से इस तरह से ठठाएंगे, बिहारी शब्द है, आप समझ सकते हैं कि हड़काएंगे मंत्री जी, तो बिहार में सुशासन का राज कैसे चलेगा। जदयू, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के मिलीजुली सरकार में सुरेंद्र यादव जैसे मंत्री कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक परंपराओं से खुद को ऊपर समझते हैं। लोकतंत्र है और इसकी खूबसूरती है कि तंत्र का निर्माण लोक यानी आम जनता करती है, पर इसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता चारों स्तंभों की अपनी अपनी भूमिका होती है। अब यह देखना खास होगा कि वायरल हो रहे इस वीडियो के बाद उनकी पार्टी और उनके गठबंधन सरकार के मुखिया इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।